एक इंजन बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं? पैशन प्रो की इंजन है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंजन बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इंजन बनाने में उतना खर्चा भी नहीं आता जितना लोग बोलते हैं कि 14,000 15,000 इतना तक खर्चा चला जाता है। इतना तक खर्चा नहीं जाता है। आप क्रैंक बनाओगे, पिस्टन लगाओगे, हेड का काम करवाओगे, टाइमिंग चेन लगवाओगे, किट लगवाओगे, टाइमिंग चेन का पूरा सेट लगवाओगे और क्लच प्लेट लगवाओगे, अगर सेंटर हब खराब रहा तो वो सब लगाओगे, तो आपका मैकेनिक चार्ज लेकर 5,000 से 5,500 रुपये तक जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि सारा पार्ट्स ही ख़राब हो गया जो कि मैं 15,000 और 18,000 लगा दूँ। सारा पार्ट्स अगर मैं इसमें चेंज करने लगा ना, तो देखिए क्रैंक इसमें कनेक्टिंग नया लगा हुआ है, ये जो कनेक्टिंग है ना, ये नया लगा हुआ है, क्रैंक का बैरिंग नया लगा हुआ, वाल पम्प नया लगाए हैं, क्लच प्लेट नए डाले हैं, सेंटर हब सही था, और एक इधर देख रहे हैं किक शाफ्ट, ये किक शाफ्ट भी नया लगा हुआ। तो मतलब कि जो सामान ख़राब है बस हमें वही चेंज करना है। ऐसा नहीं कि हमें ये चलने लायक है, जीपीडी ख़राब है तो जीपीडी भी चेंज करना है। ज़्यादा सामान का ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको सही मैकेनिक मिले ना तो कम खर्च में अच्छा इंजन बन जाएगा आपका। ये आपका नहीं चलेगा, क्या होता है ना कि मैकेनिक लोग जब भी इंजन वगैरह खोलते हैं ना, तो ये सामान नहीं चलेगा, वो सामान नहीं चलेगा, ये सब करते करते बहुत सारा सामान चेंज कर देते हैं। और जितना सामान चेंज होता है ना उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट होता है। तो कस्टमर जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस अपना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो एक बात मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि ज़्यादातर मैकेनिक लोग ना कमीशन के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं कि भाई हमें कमीशन चाहिए, और कमीशन के चक्कर में काम भी ख़राब हो जाता है और कस्टमर को भी जेब से नुकसान हो जाता है। जो काम आपका 5,000 5,500 में होने लायक है वो सीधा 12,000 13,000 पहुँच जाता है। अब बताओ, मैं ये इंजन कंप्लीट कर रहा हूँ, इसमें पिस्टन वगैरह नया डाल रहा हूँ, ब्लॉक किट नहीं लगवा रहा हूँ, देखो सुनो पिस्टन, देखिए पिस्टन नया लगा रहा हूँ बोर करवा कर। अगर मैं न्यू डालूँगा तो पिस्टन का पैसा मेरा बचेगा, मतलब कि जो इसमें कॉस्ट आ रहा मुझे 700 से 800 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, और इसमें आपको 700 से 800 रुपये कम पड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो इंजन हम बना रहे हैं इसका कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट क्रैंक का कनेक्टिंग लगा ये वाला, ठीक है, कनेक्ट का कनेक्टिंग लगा है, कनेक्टिंग का आपका कॉस्ट हो गया 600 रुपया, ठीक है। दोनों साइड का बैरिंग लगा है, दोनों साइड का 300 रुपया बैरिंग दोनों साइड का, ठीक है। वाल पंप लगा है, वाल पंप खराब था, वाल पंप लगा है 200 रुपये वाल पंप। क्लच प्लेट लगाया, पुशर लगाया, वाल पर थी फिल्टर नहीं लगाया। क्लच प्लेट लगाएंगे, क्लच प्लेट का दाम है, चलिए मैं रेट क्या बताऊं, रेट तो जो जनरली रेट है सो रेट है, मैं आपको ठेठ भाषा में बता देता हूँ। इंजन बनाने में आपको 5,000 से 5,500 रुपये खर्च होते हैं हीरो की बाइक में, ठीक है। और इसके अलावे 5,000 5,500 इसमें आपका इंजन ऑयल मैकेनिक चार्ज लेकर, ऐसा नहीं कि इंजन ऑयल मैकेनिक चार्ज, अगर आप सिर्फ स्पेयर पार्ट्स जोड़ो ना तो स्पेयर पार्ट्स में सिर्फ आपको लगेंगे 4,000 से 4,200 रुपये आपको स्पेयर पार्ट्स में टोटल लगेंगे खर्च। और बाकी जो मैकेनिक चार्ज, हर जगह का मैकेनिक चार्ज अलग अलग है, कहीं 800 1000 1200, कोई वीआईपी मैकेनिक है तो 2-2 हज़ार तक लेते हैं, है ना। काम सबका एक ही होता है, सामान आपका सही होना चाहिए। अगर आप सामान सही क्वालिटी का लगा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंजन में, इंजन लॉन्ग लास्टिंग करेगी। ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी जगह बना रहे हो तभी आपका लॉन्ग लास्टिंग करेगी गाड़ी। छोटे जगह पर बना रहे हो, जो मान लीजिए बहुत सा ऐसा गैरेज होता है ना जो बहुत छोटा छोटा गैरेज होता है, बहुत जगह फुटपाथ पे रहता है, बहुत जगह वो लोग भी सही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो रैंप लगाकर खड़ा कर दिए और एसी वगैरह चल रहा है, कूलर वगैरह चल रहा है, थोड़ा फिट फाट टिप टॉप दुकान दिख रहा है, वही आपका सही काम करेंगे। ऐसे जगहों पर ही ज़्यादा झोल झाल होता है। आप छोटे दुकान पे ना बैठकर बनवाओगे, बैठकर बनेगा, और काम भी वो लोग ईमानदारी से करते हैं, बेईमानी से नहीं। लेकिन मैकेनिक लोग जो है ना, कमीशन का जो ये चक्कर होता है ना, ये कमीशन का चक्कर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है।
और सबसे ज़्यादा कमीशन का चक्कर होता है ये स्पेयर पार्ट्स में और लेथ वाले में, इतना कमीशन का लोचा होता है। अगर ये कमीशन का लोचा ना रहे ना तो कस्टमर को बहुत कम पैसे कम खर्च में इंजन का काम हो जाएगा। अगर गियर वगैरह भी छोड़ रहा है, इंजन का टोटल काम है गियर वगैरह भी छोड़ रहा है, तो आपका खर्च आ जाएगा 6200 से 6500 रुपये इंजन गियर वाला लेकर। अगर गियर की प्रॉब्लम नहीं है तो आपका 5 से 5,500 काफ़ी है, 5 से 5,500। और मेरा ही रेट नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा रेट है ये, हम इतना में बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी मैकेनिक भाई हैं उनका भी लगभग यही रेट है, 5,000, 5,500, 6,000 रुपये। और मैं देखता हूँ और जगहों पे देखता हूँ, मेरे पास भी और भी कस्टमर आते हैं, बहुत जगहों पर आते हैं। तो चलिए मैं कस्टमर को छोड़ देता हूँ। मेरा भाई है समझे, तो गांव में रहता है, तो वो एक इंजन खुलवाया था अपनी गाड़ी का, वहीं पास में ही खुलवाया था। तो उसके पास 2 बाइक है, एक डीलक्स है और एक पैशन है। तो जहाँ खुलवाया उन्होंने, मेरे यहाँ से 300 किलोमीटर है, जहाँ खुलवाया वहाँ पर उन्हें खर्चा बताया गया 14,000 रुपये इंजन बनाने का। एक इंजन सीज कर गई थी और दूसरी गाड़ी धुआं मार रही थी, तो वो एक खुलवाया था तो 14,000 रुपये खर्च बताया। तो उसने हमें कॉल किया कि भाई ऐसा बात है। तो 14,000, मेरा तो दिमाग ठिकाने आ गया, भाई 14,000 रुपये वो लगाएगा किस में। तो हम मुझे बताने लगा, हमने एक काम करो, गाड़ी को यहाँ किसी तरह भेज दो, नहीं तो तुम गाड़ी लेकर चला। तो बोला कि ठीक है, हम जो धुआं मार रहा उसी में मोबिल रिफिल कर करके आ जाते हैं। वो गाड़ी, दोनों गाड़ी का इंजन में कंप्लीट किया 6,500 रुपये में, विश्वास नहीं करोगे। हालांकि मेरा खुद का ये था तो मैंने मैकेनिक चार्ज नहीं लिया, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स वगैरह का लगा पैसा। तो मैंने दोनों इंजन कंप्लीट कर दिया। एक तो पूरा खुला हुआ इंजन आया था बोरी में, और दूसरा गाड़ी जो था वो जो धुआं दे रही थी उसे हमने खोल कर उसे कंप्लीट किया। अब बताओ, मिस्त्री का जो मैकेनिक लोग का काम जो है ना, उसका काम है ये चेक करना है कि कौन सा पार्ट्स चलेगा और कौन सा पार्ट्स नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि इंजन खोले, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, हाउसिंग चेंज हो गया, बैलेंसर चेंज हो गया, मैग्नेट चेंज हो गया, कॉइल चेंज हो गया। सारा पार्ट्स चेंज करने का कोई तुक नहीं है। जो सामान खराब है ना उसी को हमें चेंज करना है। ऐसा नहीं कि हम सारा पार्ट चेंज कर दिए, 20,000 रुपये कस्टमर को लगा दिए सिर्फ इंजन में। तो ऐसा नहीं करना है, कस्टमर लोग का भी बजट देखना है। हालांकि एक तरह से देखा जाए ना तो गाड़ी वगैरह चलाने में, मेंटेनेंस करने में कोई खर्च होता नहीं है, मामूली सा खर्च होता है। सिर्फ अगर आप अच्छे मैकेनिक के संगत में पड़ो तो, अगर अच्छा मैकेनिक के पास काम करा रहे हो तो, हाँ सामान समेट दो, अच्छा मैकेनिक के पास आप काम करा रहे हो तो। अगर कोई लूटने वाला मैकेनिक है तो लुटाते रहो, हर 2-2 हज़ार 3-3 किलोमीटर सर्विस कराओ और दुनिया भर का बिल बनाते रहो। ये चेंज हाल फिलहाल कराया था लेकिन फिर चेंज होगा, वो फिर चेंज कराया था फिर चेंज होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए मैकेनिक लोग। अब मैं बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा दुकान सही नहीं चल रहा, कम चल रहा। तो नहीं चलने का और कम चलने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, मार्केट में अगर आप कम पैसों में अच्छा काम करोगे ना तो वो कस्टमर आपको 10 कस्टमर लेकर आएगा। अब आप बताओ, अगर मैं कोई सामान, एक सामान में 100 रुपये कमा रहा हूँ और दिन भर में एक सामान बेच रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, या एक सामान में मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ और दिन भर में मैं 20 सामान बेच रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। जो मैं 20 सामान बेच रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर है एक सामान की अपेक्षा। तो कंपटीशन का मार्केट है, ऐसा नहीं कि हर जगह कंपटीशन का मार्केट है। हम लोग भी हम लोग तो छोटे मोटे सामान का तो फिटिंग लेते ही नहीं है। गाड़ियाँ वगैरह का कुछ भी काम वगैरह होता है ना, छोटा मोटा ब्रेक्स वगैरह लगा, एक्सेलेटर, तार वगैरह, फिल्टर वगैरह अलग से जो लगा, इंडिकेटर वगैरह, उसका फिटिंग वगैरह कुछ लेते नहीं, क्योंकि पार्ट्स भी मेरा है और मैकेनिक भी मैं हूँ, दोनों में ही काम करता हूँ। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं बाहर की गाड़ियों का काम नहीं करता, क्योंकि मुझे लोकल गाड़ियों से फुर्सत ही नहीं, तो बाहर की गाड़ियाँ बुलाने से क्या फ़ायदा है ना। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है बाहर की गाड़ियाँ मंगाने के लिए। भाई मेरे दुकान और घर के आसपास के लोग कहेंगे कि ये सही नहीं बनाता और बाहर का कस्टमर मंगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा घर का ही कस्टमर बोले कि ये सही बना रहा है, सही काम कर रहा है, बाहर से मतलब नहीं है ना। घर में अच्छा रहना चाहिए। तो हमने बाज़ार को, हमारा दुकान 2003 में खुला था, 2023 20 साल हो गया। हमने बाज़ार को बहुत परखा है, बाज़ार कैसे क्या चलता है। ऐसा नहीं कि ये दुकान किसी और का था, हम
बाबूजी का था या भाई का था, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुकान शुरू से मैं ही चला रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं ही चला रहा हूँ। और अब तक मैं इतना तो जान चुका हूँ कि दुकान कैसे चलाया जाता है। मैं पार्ट्स लाने के लिए, स्पेयर पार्ट्स लाने के लिए पर डे जाता हूँ। किसी दिन ऑर्डर नहीं हुआ तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं पर डे जाता हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। कस्टमर के पॉकेट को ध्यान रखना है, कस्टमर को ज़्यादा खर्च ना हो। दूसरी बात, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। गाड़ियाँ खुली तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अगर आपका इंजन आज खुला, अगर 12 बजे भी खुला ना, तो मैं 9-10 बजे रात तक दे दूँगा। सुबह खुला या मतलब आज का काम आज ही, कुछ भी काम हो। अगर किसी भाई लोग का स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा, हमारे पास दुकान में गाड़ी खुला हुआ और कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा, तो वो अरेंज करके देना हमारा काम है। कहाँ से अरेंज करूँगा वो मेरा प्रॉब्लम है, कस्टमर को नहीं। भाई ये सामान आपको नहीं मिल रहा है, गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है। देखिए, गाड़ी अगर चलेगा तभी कस्टमर उससे कमाएगा, तो तभी आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी मेरा खड़ा है और काम हो ही नहीं रहा, पैसा उससे मांग रहा हूँ। गाड़ी हमारे पास जब लगती है ना, तो गाड़ी जब कंप्लीट होती है, गाड़ी जब मैं कस्टमर को डिलीवर दे देता हूँ, तब टोटल पैसा मैं लगभग एस्टिमेट बता देता हूँ पहले ही। आपकी गाड़ी खुला चला वाला के देख लूँगा, आपका ये सामान चेंज हो, लगभग एस्टिमेट मैं उन्हें बता दूँगा। 2000 लगेंगे, 3000 लगेंगे, 4000 लगेंगे, पहले एस्टिमेट बता देता हूँ। उसके बाद गाड़ियाँ खुलती है, कुछ एस्टिमेट आगे पीछे होती है। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट ही बताता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और सारा स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम कोशिश करते हैं कि रखें कस्टमर को। बहुत सारी गाड़ियाँ, सारा स्पेयर पार्ट्स रखना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सारा स्पेयर पार्ट्स लोगों तक पहुँचाऊँ। और बहुत से बाहर के लोगों को भी मैं पहुँचा चुका हूँ। मैं ज़्यादा बाहर के लोगों को स्पेयर पार्ट्स नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि मुझे इधर भी देखना है। हालांकि वो लोग भी ज़रूरत है तो परेशान होंगे ही, कोई भी, मैं भी रहूँगा उनकी जगह तो परेशान होऊंगा हूँ। कोई अगर सामान नहीं मिला तो परेशान होऊंगा हूँ, है ना। बस यही तो है। अभी ट्रेंड चल रहा है कि भाई इंजन बनाने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लोग ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो उतना नहीं लग रहा। मेरे पास नहीं, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मैं और भी मैकेनिक लोगों से बात करा सकता हूँ आपको। हमारे एरिया में जो है उतना किसी के पास चार्ज नहीं, लेकिन बाहर में ना 13-14 हज़ार से नीचे तो बात ही नहीं करना है। गाड़ी खुला एकदम चाल आपका एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। पानी डाल दो, पानी जैसा हो जाएगा। मक्खन डाल दो, मक्खन और पानी, मक्खन जैसा और पानी जैसा बोलना आसान है। मक्खन और पानी जैसा, मक्खन कैसा चलता पता है आपको? मक्खन और पानी, गाड़ी है, गाड़ी में पावर मिलेगा, माइलेज मिलेगा, गाड़ी बनने के बाद एक जगह साउंड नहीं करेगा। मतलब क्या, मक्खन जैसे चलने लगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना 15,000 रुपये लगा दो, गाड़ी आपका मक्खन मापे चलेगा। ऐसा नहीं है, समझे। अगर आप गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स वगैरह सही लगा रहे हो, सामान सही लगा रहे हो, तो आपका गाड़ी मक्खन जैसा क्या, वो समझ लीजिए कि एकदम राइडर जैसे चलेगी, जैसे राइडर लोग गाड़ी चलाते हैं। सारा सामान वगैरह सब सही डाल रहे हो तो, इंजन वगैरह सही डाल रहे हो तो। अब आप सामान का क्वालिटी सही नहीं डाल रहे हो तो कहाँ से चलेगा, है ना। रोज रात हो जाता है हमारा दुकान में ही, 12-1 पर डे हो जाता है, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है और मैं आज का काम आज ही ख़त्म करता हूँ, इसीलिए हमारा रात हो जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि टाइम टेबल फिक्स कर दो, इतना बजे से इतना बजे तक फिक्स कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। टाइम टेबल बांध दो कि इतना बजे कस्टमर आएगा तो ही काम होगा, आज नहीं होगा कल होगा। भाई मैं कुछ कस्टमर से ये बात शेयर किया तो कस्टमर लोग बोलते हैं ना कि अगर हमारा गाड़ी आज ख़राब होगा तो मैं आज ही नहीं बनाऊंगा, कल तो नहीं बनाऊंगा। ये सिस्टम क्या रहा है ना। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर लोग को अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकूँ, और बस काम सही होगा तो कस्टमर खुश रहेंगे। कस्टमर खुश तो मैं भी खुश, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।